ऐ करबला की खाक उस एहसान को ना भूल, ऐ करबला की खाक उस एहसान को ना भूल। तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशे बुतूल, मजलूम की लहू से तेरी प्यास बुझ गई, मजलूम की लहू से तेरी प्यास बुझ गई। सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। मोहतरम सामईन, कभी कभी तन्हाइयों में मैं सोचता हूँ, गौर फिक्र करता हूँ कि वो 60 हिजरी का हज भी क्या ही मंजर पेश करता होगा, जब एक हाजी जन्नत की तलाश में अपने घर बार को छोड़ करके, जब एक हाजी जन्नत की तलाश में अपने मकान को छोड़ करके, जब एक हाजी जन्नत की तलाश में अपने वतन को छोड़ करके, जब एक हाजी जन्नत की तलाश में अपने बाल बच्चों को छोड़ करके मदीना पहुंच रहा था, उसी वक्त उसी टाइम नबी का नवासा हुसैन मदीना छोड़ करके इस्लाम को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए करबला जा रहा था। याद रखिएगा मुसलमानों, मैं आपको बताता चलूं कि शहीदों का मर्तबा क्या होता है, शहीदों का मर्तबा व मकाम क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए। ये शहीद जब जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेंगे, ऐ मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, मैंने तेरी जन्नत देख ली है, उसके मेवे भी खा लिए हैं, नहरों से दूध शहद वगैरह सब पी लिया है, मगर ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तेरी जन्नत में वो लज्जत नहीं आई जो मैदाने जिहाद में दुश्मन की तलवार के नीचे आई थी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरी राह में जान कुर्बान करने वाले, ऐ मेरी राह में कत्ल होने वाले, ऐ मेरी राह में शहीद होने वाले, ऐ मेरी राह में मारे जाने वाले, मेरी जन्नत में किस चीज की कमी है? वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, और जो तुम ख्वाहिश करो सब उसमें मौजूद है। तो शहीद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, ऐ मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, मेरे इलाहुल आलमीन, मुझे वह लज्जत नहीं मिलती है जो दुश्मन की तलवार के धार के नीचे आई थी। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है मुझे फिर दुनिया में वापस भेज दिया जाए, फिर मैदाने जिहाद हो, दुश्मन की तलवार हो, सामने तेरा दीदार हो। ऐ मेरे परवरदिगार, फिर तेरी राह में उक्तलू, मैं कत्ल किया जाऊं, सुम्मा उहिया, फिर मैं जिंदा किया जाऊं। ऐ मेरे परवरदिगार, ये अमल मुझे तेरी जन्नत से बहुत प्यारा है, मुझे फिर से दुनिया में भेज दिया जाए। याद रखिएगा मुसलमानों, इमाम हुसैन, इमाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करें, अगर अल्लाह आपको मौत दे तो शहादत नसीब हो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं वो कल मैदाने महशर में 70 हजार गुनहगारों की बख्शिश करवाएंगे, मगफिरत करवाएंगे। आओ मैं बताता चलूं मुसलमानों, ये मुहर्रम की तारीख क्या है? मुहर्रम की 9वीं तारीख का चांद थरथरा रहा था, उसकी शाएं औलादे फातिमा को शहादत का पैगाम दे रही थी, और उसकी किरणों से रोशनी की बजाय हसरत व यास के धारे फूट रहे थे। मैदाने करबला का एक अपनी खामोश जबान से आहो बका कर रहा था। ज़मीरे करबला बारगाहे रब्बुल इज्जत में ये इल्तिजा कर रही थी कि इतरते पैगंबर का खून मेरे दामन पर ना गिरे, और ना मुझसे रिसालत की उस मुक़द्दस ख़ैमे में मुसलमानों, जिसमें औलादे बुतूल जिंदगी की आखिरी रात बसर कर रही थी, तिलावते कलाम पाक की सदाएं बुलंद हो रही थी, और जिक्र इलाही की आवाजें आ रही
रही थी और जिस खेमे में अमन व सलामती का फरिश्ता आराम फरमा रहा था, उस खेमे का एक एक टुकड़ा अपने अंदर आखिरी रात बसर करने वालों की जानों की खैर मांग रहा था। चांद टूट गया था और करबला की जमीन पर स्याह चादर बिछ गई थी, तो फातिमा का लगते जिगर उठा, करबला की मिट्टी से तयम्मुम किया, रात की तारीकी में बारगाहे रब्बुल इज्जत में सरबा सुजूद हो गया और अर्ज की, ऐ खालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, ये मेरी जिंदगी और तेरी बंदगी की आखिरी रात है। ऐ मेरे परवरदिगार, सुबह जो कुछ होने वाला है वह तू जानता ही है, मगर ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी ये इल्तिजा कबूल फरमा कि इस इम्तिहान में साबित कदम रहूं, खुशी से अपने बच्चों की कुर्बानी दूं, हंसकर लाशों को उठाऊं, मुस्कुराता हुआ खून को धोऊं और तेरे नारे लगाता हुआ अपना गला कटवा दूं। ऐ मेरे इलाही आलमीन, मुझे सब्र और सुकून की तौफीक अता फरमा कि इस हक व बातिल के खूनैन मुआरके में हौसला न हारूं। ऐ मेरे परवरदिगार, कहीं ऐसा ना हो मेरे बाल बच्चों की मोहब्बत तेरे रास्ते में हायल हो जाए। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे सब्र और सुकून की तौफीक अता फरमा। ऐ मुसलमानों, जरा गौर करें, जरा सोचें, रात आधी हो चुकी थी, इमाम मज़लूम ने अपने सर को सजदे से उठाया, मुसल्ले से उठे और शहजादे अली अकबर के पास गए। फरमाया, बेटा अली अकबर, जाओ मैदान करबला का नक्शा देख आओ। ऐ शहजादे अली अकबर, बेटा जाओ मैदान करबला का नक्शा देखाओ, नक्शा देखाओ। शहजादे अली अकबर रात की तारीकी में उठे और मैदान करबला के चारों तरफ निगाह दौड़ाई, तो मैदान करबला के वस्त में क्या देखा कि एक बोरका पोश खातून है जो अपनी चादर से ज़मीने करबला को साफ कर रही है और अपने हाथों से ज़मीने करबला की कंकरियां चुन चुन करके अपने दामन में इकट्ठा कर रही है। अली अकबर उस खातून के पास आते हैं और पूछते हैं, ऐ खातून तू कौन है, ऐ बीबी तू कौन है और ज़मीने करबला को क्यों साफ करती है, ज़मीने करबला को क्यों झाड़ती है। खातून खामोश रही। अली अकबर फिर खेमे में वापस आ गए। जैसे ही अली अकबर वापस आए, इमाम अली मकाम इमाम मज़लूम ने फरमाया, बेटा अली अकबर, जी बाबा, क्या मैदान करबला में कोई चीज नजर आई? हाँ बाबा, मैदान करबला में एक बुरका पोश खातून थी जो अपनी चादर से ज़मीने करबला को साफ कर रही थी। मगर ऐ मेरे बाबा, मैं उस खातून के पास गया था। ऐ मेरे बाबा, जब मैं उस खातून के पास जाकर के मैं पूछा, ऐ खातून तू कौन है और ज़मीने करबला को क्यों झाड़ती है, ज़मीने करबला को क्यों साफ करती है, मगर वो चुपचाप बैठी रही, कुछ मेरे बातों का जवाब नहीं दिया था। इतना सुनना था, इमाम मज़लूम की आंखें अश्कबार हो जाती है। बेटे अली अकबर ने पूछा था, ऐ बाबा अब रोने क्यों लगे? तो मेरे इमाम पाक ने फरमाया था, ऐ मेरे बेटे अली अकबर, ये कोई और नहीं थी जो ज़मीने करबला को साफ कर रही थी। ऐ मेरे बेटे अली अकबर, ये कोई और नहीं थी बल्कि तेरी दादी और मेरी माँ फातिमा थी जो अपनी चादर से ज़मीने करबला को साफ कर रही थी और ये कह रही थी, कहीं मेरे बेटे हुसैन के जिस्म पर कोई कंकड़ ना चुभ जाए कि इस मक्तल में लेटेगा सुबह लगते जिगर मेरा, इस मक्तल में लेटेगा सुबह लगते जिगर मेरा, यहाँ तड़पेगा बेगोरो कफन नूरे नजर मेरा, यहाँ तड़पेगा बेगोरो कफन नूरे नजर मेरा। आप जानते हैं मुसलमानों, इमाम हुसैन कौन है? आओ मैं बताता चलूं। आज मुसलमानों देखो, आज हमारा हाल क्या है। आज हम इमाम हुसैन के नाम पर नारा तो लगाते हैं, लेकिन इमाम हुसैन के तरीके पर चलना नहीं चाहते हैं। आओ देखो मुसलमानों, ये हुसैन कौन है मैं बताता चलूं। नबी दीन लाने वाले, हुसैन दीन बचाने वाले, नबी कलमा पढ़ाने वाले, हुसैन कलमे की आबरू को बचाने वाले, नबी कुरान लाने वाले और हुसैन
करबला के मैदान में उसकी तफसीर करने वाले किसी मुफक्किर ने कहा था, मूसा दीन लाए बदल गया, ईसा दीन लाए बदल गया, नूह दीन लाए बदल गया, यहाँ तक कि अंबियाए कराम दीन लाए बदल गया, लेकिन नबी का दीन क्यों नहीं बदला। तो वक्त के मुफक्किर ने कहा था, मूसा की औलाद में कोई हुसैन पैदा नहीं हुआ था, इसलिए दीन बदल गया, और नबी की औलाद में हुसैन पैदा हुए थे, इसलिए मुस्तफा का दिन कयामत तक महफूज हो गया, कयामत तक महफूज हो गया। मुसलमानों जरा सोचें, जरा गौर करें, ये इमाम हुसैन जो कुर्बानियां दी गई हैं, ये जो कुर्बानियां दी गई हैं, ये हमारे और आपके लिए कुर्बानियां दी गई थी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेट पर पत्थर बांध करके इस उम्मत को बनाया था, इसी उम्मत को बचाने के लिए इमाम हुसैन करबला जा रहे थे। आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, जब इमाम हुसैन मदीना छोड़ करके जा रहे थे तो सबसे पहले इमाम हुसैन अपने नाना जान के कब्र अनवर पर जा करके अर्ज किए थे। अपने नाना जान के कब्र अनवर से लिपट कर ज़ारो कतार रोया करते थे, रो रहे थे और अर्ज कर रहे थे, नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए हिरनी अपना बच्चा लेकर के आई थी। नाना जान मैं वही दिल बंदे फातिमा हूँ जिसका गहवारा फरिश्ते झुलाते थे। नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसको रोते हुए देखते थे, आपको तकलीफ होती थी। नाना जान मैं करबला जा रहा हूँ, मेरे लिए हाथ उठा करके दुआ कर दें। नाना जान मेरे लिए दुआ फरमा दे कि अल्लाह मुझे सब्र सुकून की तौफीक अता फरमाए। उस कब्र अनवर से आवाज आती है, बेटा हुसैन जा जा, आज तू हमसे आ मिलेगा, आज तू हमसे आ मिलेगा, जा हम सब इंतजार कर रहे हैं। ऐ मुसलमानों, जो कुर्बानियां करबला के मैदान में दी गई थी, जो कुर्बानियां दी गई थी, वह हमारे और आपके लिए दी गई थी। मैंने पहले ही कहा था, वक्त बहुत काफी हो चुका है, काफी ज्यादा वक्त काफी नहीं है। मेरे बाद उस्ताद मोहतरम और इसके बाद मेरे बाद इंशाअल्लाह हाफिज तौफीक साहब आपको नाज सुनाएंगे। फिर उसके बाद उस्ताद मोहतरम हजरत हाफिज और कारी अलहाज कारी रियाजुद्दीन साहब क़िबला आपके रूबरू होंगे। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नमाज़ पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरे बोलने में कहीं से गलती और खामी हुई है तो अल्लाह की बारगाह में मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।